नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैड कैम डिज़ाइन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि इनकी जैसे इस तरीके की कोई कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई पार्ट बना हुआ है जिसके अंदर कई सारे कट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रूव कटा हुआ है, कुछ सर्कल हैं, बीच में ह्यूज सर्कल है और इस तरीके का सेक्शन है। तो इनको इनके इंटरनल पार्ट्स को देखने के लिए उनमें एक सेक्शंस का व्यू की भी कभी कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और उसके अंदर कितने सारे कट्स लगे हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो उनको दिखाने के लिए इंटरनल आपका कैसा सेक्शन है उसको दिखाने के लिए इसमें इसका यूज़ किया जाता है सेक्शन ड्राइंग का। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे उसको बनाते हैं और उसका क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले ये उसका पार्ट हो गया। पार्ट पे जाने के बाद अब मैं इसकी एक ड्राइंग क्रिएट कर लेता हूँ। ड्राइंग नाम यही रहने देते हैं, स्टार्ट, एम्प्टी रहने देते हैं और इसको कर देते हैं ओके। उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। थोड़ा सा इसका स्केल बढ़ा लेते हैं, इसको कर देते, ठीक। अब जैसे ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर कई सारे कट्स लगे हुए हैं। अब ये साइड से इसका कैसा इंप्रेशन आ रहा है, तो इस तरीके की। तो जैसे एक पार्ट आ गया, अब इस पार्ट के सेक्शंस को दिखाना है कि ये अगर हम इसको यहाँ से बीच से कट कर देते हैं या ऐसे काट देते हैं या क्रॉस काट देते हैं तो कटिंग के बाद इसका कैसा शेप आता है। तो इसके लिए सेक्शन ड्राइंग दिखाई जाती है। तो ये सेक्शन ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे जाइए। आप यहाँ पे कमांड देख रहे होंगे व्यू मैनेजर, तो आप व्यू मैनेजर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अभी नो क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो न्यू पे जाइए, आप प्लेनर पे जा सकते हैं। आपको प्लेन से अगर डिवाइड करना है तो जैसे मैंने इसको क्रॉस कर दिया यहाँ से, इसका नाम मैंने दे दिया प्लेन 1 और इसको एंटर कर दिया। तो ये देखिए इसको ऐसे कट गया। ये कटने के बाद आप देखिए कि ये पार्ट इस जगह से किस तरीके का शेप ले रहा है, राइट। ये आपको सेक्शन पार्ट मॉडलिंग में ही क्रिएट करना पड़ेगा। इसको क्रिएट करने के बाद अब आप चले जाइए इस पे ड्राइंग पे, और ड्राइंग पे आप इस पार्ट के ऊपर डबल क्लिक कीजिए। इसमें देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सेक्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आ रहा है 2D क्रॉस सेक्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ प्लस पे साइन क्लिक कीजिए। तो जो आपने वहाँ पे जितने भी सेक्शन बनाए होंगे वो यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी। अभी हमने P1 बनाया है तो P1 पे क्लिक किया, अप्लाई कर दिया, क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन P1 को क्रॉस कर दिया, स्केल उसका दिखा रहा है और वो कटने के बाद इस तरीके से दिख रहा है। इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं। तो ये देखिए, तो इस तरीके से सेक्शन का काम किया जाता है। सेक्शन डिवीजन से यही मतलब होता है कि आप किसी भी पार्ट को कहीं से भी काट के आप चेक कर सकते हैं कि वो अंदर से इंटरनल उसका कैसा दिखाई दे रहा है। व्यू मैनेजर पे गए, एक और अगर आपको क्रिएट करना है आप नो सेक्शंस पे चले जाइए। कोई सेक्शन मान लीजिए, अब हमें इस प्लेन पे चेक करना है तो आप न्यू पे जाइए, प्लेनर पे जाइए, इसको क्रॉस कर देते हैं। इसका नाम दे देते हैं P2 एंटर किया। अब ये यहाँ से क्रॉस सेक्शन काट दिया। अब आप नो क्रॉस सेक्शन पे जाइए। अब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो दिखाएगा कि ऐसे सेक्शंस कट रहा है। P2 पे जाइए तो ऐसे आपने ले रखा है। अब आप क्लोज करके आप ड्राइंग पे जा सकते हैं। ड्राइंग पे जाने के बाद आप इसका सेक्शंस चेंज कर सकते हैं। जैसे ये P1 का दिखा रहा है, अब आप इसको P2 को दिखाना है। सेक्शन पे जाइए, प्लस पे जाइए, इसमें देखिए P2 दिख रहा है। P2 पे जाके अप्लाई, क्लोज। ये देखिए P2 पे आप गए तो यहाँ से आपका कट करके दिखाने लग गया कि ये शेप आपका ऐसा दिखाई दे रहा है। और आप इसको टॉप पे जा सकते हैं, टॉप पे भी जाके सेक्शन आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये शेप आपको नज़र आ रही है कि जब आप इसको इस तरीके से आप इसको कटिंग करेंगे सेक्शंस पे, अगर आप ऐसे काटते हैं तो हाफ कटने के बाद आपका पार्ट कैसा दिखाई दे रहा है। अगर आप ऐसे काटते हैं तो ऐसे में क्या दिखाई दे रहा है, वो आप यहाँ पे सेक्शंस अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद आप इसको ड्राइंग पे जाइए। ड्राइंग पे जाने के बाद जो भी इसके प्रोजेक्शंस आ रहे हैं उस प्रोजेक्शंस पे आप डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद आप इसको पहले
वायर फ्रेम में कर दीजिए, फिर डबल सेक्शन पे जाइए, 2D पे जाइए, प्लस पे जाइए, फिर इसके 2 दिखा रहे हैं, आप एक को सेलेक्ट कर लीजिए और इसको आप, तो इस तरीके से आप इसका सेक्शन व्यू देख सकते हैं कि कोई भी पार्ट है वो अंदर से कैसा दिख रहा है, वो इस तरीके से दिख रहा है। तो ये है पार्ट, ये है उसका सेक्शंस, इसको ऐसे कटिंग किया तो एक तरीके से दिखा रहा है। तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स में इस तरीके की डेफिनेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि आपको पता हो कि जो भी पार्ट आपने क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर की डिटेलिंग कैसी है, ताकि मैन्युफैक्चरर को या वेंडर को पता लग जाए कि अंदर में किस तरीके की कैविटी है। क्योंकि सबके पास 3D सॉफ्टवेयर होता नहीं है चेक करने के लिए कि डायमेंशंस बार बार चेक कर सके, उनके पास 2D होता है, तो 2D में इस तरीके से दिखा के इसी में इनकी डायमेंशनिंग कर दी जाती है। ऐसे करके ये पता लग रहा है कि ये पूरा होल है, यहाँ से यहाँ तक है, ये सेक्शन केवल यहाँ तक है, ये कट लगा हुआ है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है। तो ये होता है, किसी भी चीज़ को आप टुकड़े टुकड़े में अगर आप डिफाइन कर लेंगे तो जो भी ऑपरेटर है उसके लिए समझना आसान हो जाता है। और पार्ट्स को अपने हिसाब से किसी भी तरीके से सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी कटिंग करेगा, XYZ प्लेन पे भी कटता है, X डायरेक्शन में, YZ डायरेक्शन में। और ऑफसेट में क्या होता है, ऑफसेट पे आप क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें बोल रहा है स्केच करना है, ये डिफाइन करिए कौन से प्लेनर पे, चलिए इस प्लेनर पे लेते हैं, इसको स्केच करते हैं ये। अब आप एक रेफरेंस ले लीजिए कि आपको किस तरीके से इसको कटिंग करना है, उसके हिसाब से आप इसको, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक लाइन ले ली, एक रेफरेंस बाहर से भी ले लेता हूँ। अब मुझे इसको देखना है थोड़ा डिफरेंट तरीके से, तो मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखना है, तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक किया और इसको ले जाके यहाँ ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन करने के बाद इसको यस किया तो देखिए ये इस तरीके से इसकी कट हो गई। तो ऑफसेट वाले ऑप्शन में आप अपने हिसाब से उस पार्ट को कट करके उसके अंदर का व्यू चेक कर सकते हैं। तो इसको मैंने ऑफसेट का ओ नाम दे दिया और अब हम इसको चले जाते हैं ड्राइंग पे। अब ये है इसका सेक्शन आपको दिखाना है, सेक्शन पे गए, 2D पे गए, प्लस पे गए, ऑफसेट पे गए, अप्लाई करा, क्लोज करा, तो ये देखिए इस पे गए, इस पे गए, 2D पे गए, इस पे गए, ऑफसेट पे गए, अप्लाई किया, क्रॉस किया, ये देखिए। तो इस तरीके से आप किसी भी पार्ट को अपने अकॉर्डिंग आप इसको क्रॉस कर लीजिए और आप उसको काट लीजिए। कट करने के बाद आप उसकी ये चेक कर सकते हैं कि अंदर के उसका इंटरनल पार्ट कैसा है और उसको फिर आप ड्राइंग में ले जाके उसकी आप डायमेंशनिंग कर सकते हैं, ताकि व्यूवर्स के लिए भी आसान हो समझने के लिए, ऑपरेटर के लिए भी। वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं इसी तरीके के टॉपिक्स लेके आने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। तो प्रैक्टिस करती है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।